राम राम साहब, सबके यहाँ हो। तो मैं श्रवण चौधरी, भाजपा उम्मीदवार फतेहपुर शेखावाटी साहब से इस लाइव के माध्यम से बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 20 नवंबर। 25 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है। तो 21, 22, 23 3 दिन हमारे जो प्रोग्राम है उनको आपको न्योता देता हूँ। कल 21 नवंबर को फतेहपुर की सूर्य मंडल जो स्थान है वहां पर हमारी मातृशक्ति का मंगल गायन का प्रोग्राम है और हमें ये बहुत खुशी हो रही है। वो मंगल गायन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं हमारे बीच। तो कल 21 नवंबर को 11 बजे सूर्य मंडल में फतेहपुर शेखावाटी की संपूर्ण मातृशक्ति सादर आमंत्रित है। सभी माताओं बहनों को आना है। इसके अलावा आना सभी को है। प्रोग्राम मातृशक्ति का है और आना सभी को है। भाई बंधु सबको आना है। 5 मंगल गीत गा के और हम लोग हमारे 25 तारीख को वोट देने जाएंगे। उसमें हमारे बीच प्रकाश तिवारी भी आ रहे हैं। हमारी लाडली बेटी भाजपा की नेता हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बबीता फोगाट भी आ रहे हैं। तो फिर से कहता हूँ, कल 21 नवंबर को 11 बजे फतेहपुर के सूर्य मंडल में आपको पधारना है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, मंगल गायन मतलब कल्पना से बाहर की जी लोगों की ऐसे भी प्रोग्राम चुनाव होते हैं कि भाई हम शिक्षक हैं, सामाजिक व्यक्ति है, तो शुभ काम हमेशा माँ बहनों गीतों से होता है। तो हमें गांव में गया जो रिस्पॉन्स मिला मातृशक्ति का, उन्हीं का विचार था कि भाई श्रवण एक दिन आपस गीत का असर तेरे लिए तो फतेहपुर मानसन है। तो फतेहपुर काल 21 नवंबर ने 11 बजे आनुसन है। तो हमारा जो भी कार्य करता है वह सारा अपना मातृशक्ति के अलावा ये लाइव ने इकट्ठे मेरा वीर विश्व देख रहे हैं। बाने 21 तारीख ने, 22 तारीख ने, 23 कोई भी एक दिन, 23 की शाम तक तेरस को, उसके बाद आचार संहिता कारण बाहर का भी रहने पाएगा। 3 दिन अब तक आप फतेहपुर नहीं आए हो तो एक दिन अपने सर को, अपने भाई को, अपने गुरु को आप देके जाए। ये बात किसकी होगी। 22 तारीख को बेसवा में बेसवा सरपंच हमारी जरेना भाई साहब एक प्रोग्राम कर रहे हैं समर्थन का, जहां आने राठौड़ साहब चीफ गेस्ट रहेंगे। तो 22 नवंबर को 11 बजे अपने को बेसवा पहुंचना है। वहां भी पूरे दल बल सहित आना है। और 23 तारीख को जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, क्यों कहा आखिरी दिन है, उस दिन 11 बजे हम लोग रामगढ़ में प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी उस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री हम बुलाना चाह रहे हैं। हमारी बात चल रही है, जब तक फाइनल परमिशन नहीं होती है एक बार नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो दोस्तों 21 का प्रोग्राम, 21 नवंबर का प्रोग्राम जेपी नड्डा साहब के सानिध्य में 11 बजे फतेहपुर में है। 22 तारीख को नरेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व में जरीना मैडम या मैं हमारी जरीना भाई साहब समर्थन आपके भाई ने दे रही है और थाने 22 में बेसवाणो है। और 22 तारीख को बेसवा में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो जितनी संख्या में बेसवा पहुंच सकते पहुंचे। आज अपील कर रहा हूं और सीएलसी पढ़े हुए या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आज उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने टीचर के लिए, अपने गुरु के लिए, जिसको पार्टी ने मौका दिया है, आपको 21 की मीटिंग में या 22 की मीटिंग में या 23 की मीटिंग एक दिन आपको पहुंचना चाहिए। और बेसवा आप आएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 23 तारीख को हमारा प्रोग्राम हो जाएगा रामगढ़ में। तो ये अगले हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं जिन सूचना आपको दी है। दोस्तों, वोट बीजेपी को देने हैं। देश में राज बीजेपी का है, प्रदेश में राज बीजेपी का आने वाला है। लगभग 150 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। और अब मैं फतेहपुर के चुनाव की आपसे बात करूं तो फतेहपुर के चुनाव में स्वीकारता हूं साहब, जिस दिन आया था यहाँ की बहुत अलग परिस्थिति, लेकिन भाजपा का परिवार इतना मजबूत है साहब। 1-2 लोग ऐसे हैं जो भाजपा परिवार के साथ नहीं चले, जिन्होंने सबसे ज्यादा भाजपा का उपयोग किया, जिनको सबसे ज्यादा भाजपा ने पाड़ा, वही लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सब आम कार्यकर्ता की बात समझ में आ गई। जो 2 निर्दलीय, अब नाम कोट करना बंद कर रहा हूं आज से, जो 2 निर्दलीय या बिना मतलब भाजपा के चुनाव को खराब कर रहे थे, उनको जनता रिजेक्ट कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूछे। गांव में पूरी बयार चल गई है कि कुछ नहीं भैया, कांग्रेस और बीजेपी चुनाव है और उसके बाद होते ही सारा बीजेपी का वोट बीजेपी को आ रहा है साहब। बिल्कुल लगभग 1.25 लाख वोट इस बार फतेहपुर के भाजपा के कमल के निशान पे गिरेगा। और जहां तक मानता हूं मैं, करीब 35-40 हजार वोट मात्र यहाँ कांग्रेस लेगी। निर्दलीय कोई भूल से बटन दब जाए या कुछ लोग जिनको या तो लोकतंत्र की महत्ता पता नहीं है या उनको ये पता नहीं है कि यार वोट की वैल्यू क्या होती है, भले कोई निर्दलीय वोट डाल दे। बाकी अलग चुनाव डेवलप हो गया है, अलग प्रकार का चुनाव दोस्तों फतेहपुर स्टार्ट हो गया है। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि
21 तारीख को कल जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, उसमें आप पधारे हैं, 22 को आप बेसवा पधारे हैं, 23 को आप रामगढ़ पधारे हैं। और बाकी मेरे कार्यकर्ता अपील करना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, बेटा अपने गाँव में, अपने पंचायत में, अपने घर में सबको आप लोग मिलें, अपनी बात समझाएं, शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, खेल पे काम करेंगे, जरूर काम करेंगे। आप एक बात कह सकते हैं अपने वोटर्स को कि फतेहपुर में यदि श्रवण हमारे गुरुजी या श्रवण एमएलए बनता है तो आज के टाइम में स्कीम होती है एक बैग फ्री, तो बोलो एमएलए आप बनाते हो श्रवण को, श्रवण जी को अपने को, तो वो एमएलए तो है ही है, एक शिक्षक आपको फ्री मिल रहा है। तो यहाँ तो स्कीम ये मान लो एक एमएलए के साथ आपको शिक्षक फ्री मिल रहा है। बाकी पहली बात तो करें जितने से हम ही नहीं तो लोग आज तो जीते हैं तो केवल एमएलए बन के रहे, उनके साथ एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं रहा। तो ये एक बड़ा इश्यू रहेगा हमारा। और पूरे फतेहपुर का साहब मैं तो पिछले 2 महीने से यहाँ हूँ, बहुत अलग मूड है, लोग अलग खुशी है। आप समझ सकते हैं कि मैं अभी 18-20 घंटे काम करने के बाद की थकान नहीं है। तो दोस्तों थकान इसीलिए नहीं है कि अपनों का रिस्पॉन्स जो आया है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, लोगों के वोट फतेहपुर घटते गए और बीजेपी के वोट बढ़ते गए। अभी तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अगले 3 दिन में जो बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, मतलब बीजेपी का वोट बढ़ रहा मतलब जो बीजेपी का वोट है, जिसको निर्दलीय उन्होंने थोड़ा सा भ्रमित किया, वो सारा का वोट करने भैया, हमें हमारी जगह नहीं छोड़नी। एक पार्टी ने जिस आदमी को चुनाव चिन्ह देके भेजा है, जिसको पार्टी ने कमल का निशान देके भेजा है, हमें उनको वोट करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें मुझे आपसे लाइव के माध्यम से करनी थी। अब हम लोग अगले 3 दिन के प्रोग्रामों में लगे हुए हैं। गाँव के राउंड वाले पूरे हो गए, करीब सारे गाँव को, 1-2 गाँव उस समय किसी गाँव में कैजुअलिटी हो गई थी तो वहां जा नहीं पाए। अभी हम लोग बीबीपुर जा रहे हैं, अभी भी हम फतेहपुर बुद्धगुरी बढ़ी हमने पार की है। थोड़ी देर बाद लाइव बंद करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ में रेंज की दिक्कत रहती है। तो लाइव को समराइज कर रहा हूँ। कल 21 नवंबर को जेपी नड्डा साहब की मीटिंग सूर्य मंडल 11 बजे है, 22 तारीख को बेसवा राठौर साहब की मीटिंग 11 बजे है और 23 तारीख को रामगढ़ में हमारे केंद्रीय मंत्री, मैं नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आता है तो प्रोटोकॉल होता है। 23 तारीख को हमारे बीच से भारत सरकार केंद्रीय मंत्री रामगढ़ आएंगे। तीनों का टाइम 11-11 बजे है। सभी को आना है। मैं सिलेक्टेड बच्चों से, सीएल से पढ़े हुए बच्चे भी और सिलेक्टेड बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, एक दिन वो अपने गुरु के नाम देके जाएं और आप फतेहपुर पधारें। ये है। और अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा चुनाव चल रहा है, अच्छा बहुत प्यारा सा माहौल बन रहा है। 30 साल बाद यहाँ बीजेपी जीत रही है। पिछली बार भी दोस्तों बीजेपी हारी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी हराया बीजेपी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ईमानदारी के साथ वोटिंग होगी, ना फाल्स वोटिंग हम तो करने का मतलब नहीं है, ना किसी को करने देंगे, ना बिल्कुल ईमानदारी का, रियल लोकतंत्र का, बिल्कुल सारे हम पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा एक कानून के संविधान में रहते हुए हम सब लोग इस महापर्व को एंजॉय करेंगे। और दोस्तों फिर 3 तारीख को रिजल्ट अपना जब आएगा तो बहुत खुशी होगी कि फतेहपुर 30 साल कमल खिला है। तो आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मेरा इसमें साथ दे रहे हैं, साथ और बढ़ाएं। अभी 20 तारीख है तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 दोस्तों 6 दिन है, तो 6 दिन अब घंटों में हो गया, दिनों में नहीं रहा। मैं पूरा प्रयास मैंने किया, सबसे मिलने का प्रयास कर भी रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरा कहीं सदुपयोग हो सकता है, मेरे कार्य करना चाहता हूँ, तो आप मुझे फोन कर लें, मैं बिल्कुल आपसे मिलने आऊंगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम रहा। तो आज गोपाष्टमी है तो गोपाष्टमी अभी हम लोग बुद्धगिरी मंडी में गौ माता की पूजा करके आए। मैं तो मेरे घर में 3 गाय रखता हूँ, आप जानते हो। तो गोपाष्टमी पूजा करके गौ माता का आशीर्वाद लेके फिर आज जो काम लगे। तो ये दोस्तों आज का लाइव सेशन था हमारा। इसी के साथ हमारे काका से बात करना चाहेंगे कि काका आप क्या बोलना चाहेंगे फतेहपुर के चुनाव के बारे में? हवा फैल रही थी कि टफ कंपटीशन है और श्रवण जीत नहीं पाएगा। आज ये मैं कह सकता हूँ कि आज अभी जीत में कोई डाउट नहीं है। ये फैसला तो हो गया है श्रवण के पक्ष में। मार्जिन का प्रश्न अभी भी, अच्छा ऐसा हो गया फील्ड में, क्या बात है। तो अभी डे बाय डे मार्जिन की जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। गांव की हवा ऐसी है। अभी फतेहपुर में 3-4 वार्डों में देखा था, कल भी देखा था, तो वहाँ जो एक हनुमान चालीसा का इनका श्रवण जी का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत गजब का है। और दारू की जगह हनुमान चालीसा का प्रयोग चल रहा है। चुनाव में उल्टा हो रहा है। तो रात को मुझे भी कह रहे थे कि दारू तो यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा यहाँ दारू नहीं मिलेगी भैया, उनको ये तो पाठ कराया जाएगा। तो श्रवण जी को तो बीड़ी से भी प्यार नहीं है, तो बीड़ी वालों को नफरत करते हैं। मेरा श्रवण जी से बहुत आशीर्वाद है, मेरा बहुत लंबा संबंध है मेरा श्रवण जी से। पहले मैं इनको टीचर ही मानता था, बहुत अच्छा टीचर मानता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि ये राजस्थान के माने हुए पॉलिटिशियन है। अरे काका क्या बात कर रहे हो। क्यों कि राजस्थान में
इस तरह के वक्ता, इस तरह की समझ रखने वाले बहुत कम आदमी हैं। नेताओं से मेरा पिछले 50 साल से परिचय रहा है, अच्छा सानिध्य हर पार्टी से रहा है, हर पार्टी से रहा है, लेकिन इनमें सोच अपनी इस वाणी का हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा सदुपयोग करेंगे। थैंक यू काका, राम राम। तो दोस्तों, ये मेरे काका, इनको काका बोलता हूँ, अंकल नहीं बोलता हूँ, मेरे फादर के दोस्त है। मेरे फादर और ये सब लोग साथ पढ़े, और बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि ये आप 85 कितने उम्र था? 85 पे है उम्र। देखो, रिश्ते हमने बने हुए हैं, और तो रिश्तों की अहमियत हम लोग जानते हैं। तो ये एक आज का लाइव सेशन था, बीबीपुर जा रहे हैं, एक फंक्शन है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे फतेहपुर के सभी मेरे अपनों से, मेरे परिवारजनों से, कि दोस्तों, चुनाव कांग्रेस और आगे बीजेपी के बीच, अब एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है, एक तरफ आपका श्रवण है। अब आपको फैसला करना है उन लोगों से भी जो कांग्रेस मानसिकता के हैं, जो हमारी बीजेपी मानसिकता के लोगों से वोट दे रहे हैं। कांग्रेस मानसिकता करना चाहते हो, एक बार आप फतेहपुर में शिक्षा को वोट दो, एक बार आप संस्कार को वोट दो, एक बार आप वोट दो डेवलपमेंट को। तो आप सब समझदार हैं अपने वोट को, और निर्दलीय को वोट देने का मतलब वोट खराब करना होता है। वो मेरी फतेहपुर की मेरे परिवार से बात को समझ गए। इसी के साथ इस लाइव सेशन को एंड कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।